हाल ही में जो है ना वो हसन नवाज पाकिस्तानी प्लेयर क्रिकेटर, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है। मुझे तो सना भाई मेरे साथ क्योंकि मौजूद है, मुझे तो सना भाई वो स्टेटमेंट थोड़ी सी ऑकवर्ड लगी। चॉइस ऑफ वर्ड्स बेहतर हो सकते थे। सबसे पहले मैं बार बार ये बात कह चुका हूं, 10 दफा कह चुका हूं, हजारों दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को शदीद किस्म की पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन की जरूरत है। इट इज नॉट अबाउट दैट कि आपने इंडिया के बॉलर्स को क्यों कह दिया, भले आप कहते रहे, कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है। कॉन्टेक्स्ट है कि यू हैव एम्बैरेस योरसेल्फ। गॉन आर दोस डेज। अब कोई नहीं मजे लेता इस बारे में, कोई किसी को मजा नहीं आता मैं इंडिया के बॉलर्स को चौके छक्के मार दूंगा। कि यार आप जो कपड़े हैं ना, कपड़े, ठीक है, ये भी आप अपनी जिंदगी में जब साल बढ़ता रहता है ना, आपकी एज बढ़ती रहती है, आप जितनी एज बढ़ती है, ठीक है, आप उतने आप अपने आप को सिंपल करते चले जाते हैं, ग्रेसफुल कर, बिल्कुल सिंपल आप ड्रेसिंग पे आ जाए, ठीक है। ये हमारे लड़कों को नहीं पता, ठीक है। उसके बाद बोलने का नहीं पता कि यार मतलब किस तरह बोलना। देखो बिल्कुल सही, ऐसा नहीं हो कि आप मुंह उठा के फुटपाथ से आगे आ गए, बिल्कुल जो मर्जी पहनना। इमरान साहब, ये जो अभी स्टेटमेंट आया हसन नवाज का, इसमें आप समझते हैं कि इसमें पीसीबी का भी इतना ही कसूर है कि जो ग्रूमिंग नहीं करता मीडिया के हवाले से, और जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, अभी आपने देखा भी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, तो कंट्रोल्ड जो सवाल होते हैं उससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं कि जब आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट दे देते हैं, प्लांटेड सवाल करवाते हैं अपने ही लोगों से बिठा के, और जब इस तरह का कोई मामला आता है तो फिर प्लेयर जो एक्सपोज हो जाते हैं। आप यकीन करें कि कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, कंपेयर करें। आप आई एम सॉरी, हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो रहे हैं, बट चलिए अगर बात चल ही निकली है तो इट्स ओके। आप बॉर्डर के उस साइड पे जरा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें प्लेयर्स की। महेंद्र सिंह धोनी की मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी तरह याद है। उनसे रिपोर्टर ने सवाल किया कि रिटायर हो जाएंगे आप? उस बंदे ने अगले को इधर बुला लिया, जी बिल्कुल, आए बैठे जरा, आपको लगता है मैं होऊंगा? नहीं, तो फिर खत्म हो गई बात। रिपोर्टर थे वो। हाँ जी, अब आप देखें ऑस्ट्रेलियन रिपोर्टर्स को उसने जो है वो तने तना टैकल कर लिया। बैन के टको जब वो आपके सामने आते हैं तो आपकी भाजन टांगे कांपना शुरू कर देती हैं, आपके शटे टाट होना शुरू हो जाते हैं, आपके पीछे से जो है वो निकलना शुरू हो जाती है जब वो बुमराह सामने आता है, जब वो शामी सामने आता है। असल में होता ये है कि ना, मैं हमेशा से एक चीज़ कहती हूँ कि प्लेयर्स को बाकायदा तौर पर बताना चाहिए कि किस बात का क्या मतलब निकल सकता है। मीडिया को हैंडल करना आना चाहिए प्लेयर्स को। देखें, सवाल करने वाले का कुछ नहीं जाता, उसका तो सवाल वायरल हो जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम आती है क्रिकेटर हिमसेल्फ, वो फेस करता है ये चीज़ कि कल को जब आप फेस कर रहे होंगे, अब आप कभी भी किसी भी इंडियन प्लेयर के मुंह से आपने नहीं सुना होगा कि आई हेट पाकिस्तानी बैटर्स, आई हेट पाकिस्तानी बॉलर्स। अब बातें तो फिर बड़े आए हैं हमारे एक्स क्रिकेटर, ये वो सारे करते रहे हैं, बातें तो अभी भी की जाती हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है? चाहे वो एशिया कप हो, 3-0 से इंडिया ने ठोक दिया था आपको, फिर चाहे वो ये भी T20 वर्ल्ड कप हो, उन्होंने आपके अंदर कर दी, उन्होंने आपके अंदर ही कर दिया था। दोस्तों, कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती। बिल्कुल आपने ठीक सुना है कि कुत्ते की दुम ना सीधी करना इम्पॉसिबल हो चुका हुआ है इस टाइम। आए दिन मैं देख रहा हूं कोई ना कोई पाकिस्तान का या तो एक्स क्रिकेटर उठ के कोई घटिया सा स्टेटमेंट दे रहा है, या पाकिस्तान का कोई करंट क्रिकेटर उठ के कोई चवल सी बात कर रहा है इंडिया के बारे में, या कोई ऐसी चवल बकवास बात कर रहा है, लाइक सुन के गुस्सा आता है। अब जिस तरह आपको पता है कि तनवीर अहमद ले लो या ये बाकी क्रिकेटर्स ले लो, ये आपको पता है कि बंकते रहते हैं। अब एक और बंदा आया भाई, हसन नवाज। हसन नवाज ने तो हाथी पार कर दिया ना, मतलब उस बंदे ने तो बड़ा ही गर्क कर दिया पाकिस्तान का। लाइक इतनी कोई घटिया बात उस बंदे ने की है, आप यकीन कर लो भाई। वो बात जब मैंने सुनी है ना, मेरा दिल कर रहा था इसके मुंह पे मैं मुक्के मारूं जाके कि भाई तू इतना घटिया बंदा है, लाइक तू इतनी नफरत रखता है दिल में, और तू नहीं रखता, ये सारे क्रिकेटर्स भी रखते हैं, क्योंकि तूने ड्रेसिंग रूम की बात ला के बता दिया। अब भाईजान ने क्या बोला है, हसन नवाज का कर रहा है, क्या क्या मैसेज दे रहा तू? भाई तू एक इंटरनेशनल प्लेयर है ना, काछुपुड़े में तू टूर्नामेंट ना खेलता कि तू कुछ उठ के कुछ भी बाका कर दे। नहीं, मुझे एक बात बता, किसी इंडियन प्लेयर ने जो करंट एक्स क्रिकेटर दफा हो जाए, बाहर में चले जाए पाकिस्तान के, मुझे नहीं पता वो क्या भोंक रहे हैं, आई डोंट नो, फर्क करो उनको। करंट क्रिकेटर्स की बात करते हैं, पाकिस्तान के जो करंट क्रिकेटर है या इंडिया के जो करंट क्रिकेटर है, मुझे कोई एक ऐसा इंडियन क्रिकेटर बता दे जो करंट में भी खेल रहा है, जिसने इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड और हार्श वर्ड यूज किए हों पाकिस्तान के किसी प्लेयर या पाकिस्तान के लिए, कि मैं पाकिस्तान के प्लेयर से नफरत करता हूं, या मैं पाकिस्तानी बॉलर से नफरत करता हूं, या मेरा दिल करता है कि मैं पाकिस्तानी बॉलर्स को मारूं, छक्के मारूं, वैसे मारूं। किसी, मुझे बता दो, किसी इंडियन के करंट क्रिकेटर ने बोला हो? बोला? नहीं बोला। अंदर कर दिया था आपके उन्होंने, तब नहीं, तब जीत लेना था, तब जीत लेना था ना। अब जारी सी बात है, जब ग्राउंड में परफॉर्मेंस नहीं हो रही, जब कुछ नहीं उखाड़ा जा रहा, तो फिर आके इस तरह के घटिया इंटरव्यूज में
भाईजान ने बात करनी थी कि जी हम तो नफरत करते हैं। तनवीर भाई, एक बहुत बड़ा मसला है हम लोगों के बहुत बड़ा साथ, मसला है। और मतलब ये मसला सर कब तक रहेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ के और आए और इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दे, कोई भी नहीं बोलता था। विकी भाई भी गया ऑस्ट्रेलिया, सीख कर आया, वसीम भाई भी सीख कर, सब सीखते हैं ना, सब सीखते हैं यार मैं आपको हमारी बताऊं, करंट इसमें- लॉट बहुत सीखती ही नहीं है। अब इस देखिए इसमें ना आप में कितनी समझ है, मैं बार बार हर जगह लोगों को बोलता हूँ, आपको खुद पता होना चाहिए मैं क्या हूँ, ठीक है? आपकी वर्थ क्या है? बिल्कुल मैं क्या हूँ मुझे खुद पता होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, हाँ हाँ लेकिन हाँ, वो डे बाय डे अपने आप को ग्रह करते हैं। और कोई नहीं कह रहा इंग्लिश में बात करो यार, उर्दू में कर लो भाई। ठीक है, डे बाय डे। और आप जब अच्छे लेवल पे जाते हैं, खेलते हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं, सब कुछ है, ठीक है, आपको इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए, ना महसूस करना चाहिए यार सब इंग्लिश में बोल रहे हैं मुझे नहीं आती, नहीं। आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, आपको पता होना चाहिए। मैं हमेशा पता कि सबको मैसेज देता हूँ, और हमारे जितने भी लड़के, मैं अभी भी कहता हूँ, आप जो अपनी ज़बान में भी बात करते हैं ना, उसको भी बेहतर करो, उसको भी सही से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, जो कि हमारे लड़कों में नहीं है। अच्छा, फिर अगर आपको नहीं भी कोई पसंद है तो आप इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? आपकी बात से तो और अहमियत मिल रही है ना। अब तो उनका सवाल इंडिया के ऊपर था भी नहीं, उनका सवाल कुछ और था, उन्होंने पता नहीं कहाँ से लाकर मेरे ख्याल से सवाल उनका, मैं थोड़ा सा बोलूंगी ये था कि आप किसको खेलना डरते हैं, कुछ इस तरह से था। मैं आपको वही कह रही हूँ, तो वो उन्होंने आउट ऑफ फ्रॉम नोवेयर इंडिया को ले आए कि मुझे उनके बॉलर से नफरत है। मकसद यही था कि मुझे वो थोड़े वो फ्राइटनिंग लगते हैं, वो फियर फैक्टर आ जाता है कि वो बहुत अच्छे हैं। वसीम अकरम के बारे में लोग ये बात करते थे, शोएब अख्तर के बारे में लोग ये बात करते थे कि वी हेट टू बैट व्हेन ही इज द बॉलर। तो मतलब ये कि वो उसका एक मतलब और निकलता है। आई थिंक ये बात उतनी बड़ी नहीं थी जितना उसका एक मतलब गलत निकल रहा है, जिस तरह से उन्होंने की है। वो शायद खुद भी इसको कुछ अरसे बाद शायद क्लियर कर दें, मे बी, या उसको एक्सप्लेन कर दें, बट बनता नहीं है। आपको पता होना चाहिए आपको क्या बात करनी है। हमारा आप क्या मीडिया हैंडलिंग, मीरब को मैं सेकंड करूंगा यहाँ पे, मीडिया हैंडलिंग बड़ी ज़रूरी है। आप चाहे हसन नवाज को देख लें, आप मोहम्मद रिजवान को देख लें, इवन आप बाबर आजम को देख लें, तो मीडिया हैंडलिंग का कहीं ना कहीं फुकदान है पाकिस्तान प्लेयर्स में। इनको नहीं पता चलता कि वो क्या बात कर रहे हैं, उसका मैसेज क्या जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ नहीं है इस तरह की स्टेटमेंट देना अपने कोलीग के लिए। जो भी है, आप देखें कि इंडिया डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड क्रिकेट पे इस वक्त अपनी बॉलिंग की वजह से। बैटिंग पे तो कर ही रहा था वो, तो बैटिंग को सबको पता था कि वो बैटिंग शुरू से, आप नाम लें सुनील गावस्कर से लेके तो अभी तक वैभव तक नाम ले लें आप, तो डोमिनेट तो बैटिंग में करते थे। पहली दफा ऐसा वही पिछले 10 साल में इंडियन बॉलिंग में डोमिनेट करना शुरू किया। तो इस तरह की स्टेटमेंट मेरा नहीं ख्याल सूट करती हैं, स्पेशली जब आप टीम से बाहर होते हैं खासतौर पर। हाँ जी बिल्कुल अली भाई, यकीनन देखें, सबसे मेरे ख्याल से खिलाड़ी से ज्यादा जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आती है, इसलिए कि वो जिम्मेदार है इन खिलाड़ियों की ग्रूमिंग का, इन खिलाड़ियों को समझाने का, इनकी तरबियत करने का। अब तो वो आगे से कहता है कि जी मैं बाउंड हूँ, मुझे तो पीसीबी वालों ने इजाजत नहीं दी है, तो फिर पता नहीं कैसे हसन नवाज ने ये सारी बातें देखिए साहब, आप भी पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू करते हैं, हमें भी 26-27 साल हो गए इंटरव्यूज प्लेयर से करते हुए। कुछ बातें ऐसी होती है कि जो सेल्फ सेंसर होती हैं, वो हमें पता होता है कि अगर हम इसको सवाल को करेंगे तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा। अब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करते हैं, उसका पीसीबी जो है बड़ा वावेला मचाती है, लेकिन जब इस किस्म की चीजें सामने आती हैं और वही सहाफी जो वावेला मचा रहे होते हैं, वही सहाफी इसको पब्लिक करते हैं, इस किस्म की वीडियोस को वायरल करते हैं, और वो तो फिर मशहूर है माफिया मांग मांग के पीसीबी में के ऐवानों में जाने के लिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखें, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। ऐसे कुछ खास तो किस्म के सहाफी हैं जो इस किस्म की नफरत अंगेज चीजें फैलाते हैं। देखिए, मैं समझ लूँ कि अब आप तो क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, खेल रहने दें, और खेल मोहब्बत का जरिया बनते हैं, ये तासुब का जरिया नहीं बन सकते। इनको जो है, इन खेलों को कम से कम लड़ाई झगड़े का और जंग का जरिया नहीं बनना चाहिए, बल्कि जंग खत्म करने का जरिया अगर ये बन सकते हैं, और बनते हैं। अक्सर हमने देखा है, माजी में भी हमने देखा है, क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम पर बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है सिफारतकारी होती रही है। लेकिन इस किस्म के बयानात जो कि गोदी मीडिया की रिवायत है और उनका ये वतीरा है, वो चीज कम से कम हमें पाकिस्तान में इस चीज को फरोग नहीं देना चाहिए। Nobody is going to take your statement very important. It doesn't matter to any of us anymore. I personally believe that. लेकिन एक्टिव प्लेयर्स को जब मैं देखूं, और एक्टिव प्लेयर्स दो टीमों की यहाँ बात हो रही है, एक टीम इसमें इंडिया, एक टीम इसमें पाकिस्तान है। इंडिया की तरफ से कोई भी एक्टिव प्लेयर मुझे ये बात कहता हुआ नहीं पाया जाता कि जी मुझे तो शाहीन और हारिस से नफरत है, और शाहीन और हारिस आएंगे उनको तो हम चौके छक्के मारेंगे। सबसे पहले या तो आपने इंडिया के खिलाफ मैचेस खेले होते, आप अपने मुल्क के लिए या अपनी टीम के लिए मैच विनर बने होते, आपने दबा के चौके छक्के मारे होते, उसके बाद आप ये स्टेटमेंट देते, फिर समझ आ जाती कि आपके पास एक सैंपल साइज है। आपने अभी परफॉर्म किया नहीं, आपको खेलने का मौका मिला नहीं, और आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट, लेकिन दुनिया भर में फिर इस किस्म के स्टेटमेंट्स भी नहीं निकलते। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से आज तक कभी किसी ने नहीं बोला होगा हमें उनसे नफरत है,
Nafrat is a very strong word. Hate is a very strong word. I'm a father and a parent of 2 young children. मैं अपने बच्चों को hate का लफ्ज नहीं सिखाता क्योंकि hate जो है ना वो बहुत strong emotion है. आपने यार इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कर दी कि जी मुझे तो नफरत है. नफरत किस चक्कर से? ये एक मेयर क्रिकेट का खेल है. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक सिंगल खेल का सिंगल स्पोर्ट नेशन है. इस वजह से हमारा सारा फोकस क्रिकेट के ऊपर होता है. लेकिन यार ऐसी बात करके आप हम सबको शर्मिंदा कर रहे हो कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट फैन है वो ये सुनेगा हसन नवाज जिसका भी करियर सही तरीके से किक ऑफ भी नहीं हुआ, स्टार्ट भी नहीं हुआ, वो बैठ के ये बातें कर रहा है. मैं ईशान किशन का एक वीडियो देख रहा था, वो भी शायद पाकिस्तान इंडिया मैच से पहले का वीडियो है. उसके अंदर भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी. उन्होंने बोला था कि मेरा खून खोलता है, बिहारी खून है, गर्मी तो खाएगा. मसल दो या मसला दो. हाँ, मुझे लगता है कि ना क्रिकेटर को ऐसी बातों से अवॉइड करना चाहिए. मगर इंडिया में तो सोचते होंगे यार देखो क्या बात कर रहा है, ये दुश्मन कह रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है. अगरचे राइवलरी हेट्रेड फैला रहा है. हाँ, हाँ, मुझे लगता है कि बीइंग क्रिकेटर ये चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत गलत. दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही. आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए.